वेलकम टू रॉक नाइट लॉफ्टर बेस्ड टॉपिक हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। राइट नाउ आपसे इस वक्त कौन ऑब्सेस्ड है? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ। इस वक्त आपसे कौन ऑब्सेस्ड है? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? Who is obsessed with you right now? इस इंसान और आपके बीच डिस्टेंस है, ठीक है। आप लोग के बीच एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, इमोशनल लॉस कुछ हुआ है, कोई फाइट हुई है, कुछ भी है। मतलब कि एक इमोशनल डिस्टेंस नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में। स्टेबिलिटी, एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, चाहे वो मतलब कि प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी नहीं है इस इंसान के साथ। आपकी स्टेबल ना फ्रेंडशिप है, ना कनेक्शन है, ना कुछ है। इस इंसान के साथ आप डिस्टेंस और दूरी पे हो सकते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड वाली एनर्जी हो सकती है। इस इंसान और आपके बीच बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। एक बैलेंस करने की कोशिश की गई, ठीक है, लेकिन नहीं हो सके। जैसे कि इम्बैलेंस इमोशंस, इम्बैलेंस सिचुएशन। इसमें मतलब कि यहाँ पर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, सब कुछ है। प्रायोरिटी किस चीज़ को दी जाए ये समझ नहीं आ रहा। ये वो इंसान है जो आपसे इस वक्त राइट नाउ ऑब्सेस्ड है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस है आप दोनों के बीच, किसी तरीके का एक रिग्रेट, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। इस इंसान ने आपको हर्ट करा है या कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच डेफिनेटली हुआ है जो बहुत ज़्यादा गुड नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपने इस कनेक्शन में कोई ना कोई स्टकनेस, ब्लॉकेजेस, कुछ ना कुछ एक ऐसा फेस करा है। टावर मोमेंट, टावर रिवर्स हुआ है, कुछ हुआ था आप दोनों के बीच, कोई स्ट्रॉन्ग टावर मोमेंट आया था। यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, कुछ रीसेंट पास में कोई ब्लॉकेजेस, ब्रोकन एनर्जी, हर्ट, पेन, फाइटिंग, कुछ ना कुछ रहा है, ठीक है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? 222 आपको दिख सकता है, ठीक है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? ये इंसान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंट है, कंफ्यूज है। ये डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहा है, इसको किस डायरेक्शन में जाना है इसको नहीं पता, ठीक है। इनडिसाइसिव है, या ये इंसान एक एक्शन नहीं ले पा रहा, क्लियर मूवमेंट या क्लियर एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है। इनडिसाइसिव है, कंफ्यूज है, नर्वस है, इमोशनल लॉस है, डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। आउटसाइडर इंटरफेयर है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है। आप लोग के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस, आर्गूमेंट आउटसाइडर की वजह से हुआ है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ एक मतलब कि यहाँ पर लैक ऑफ डायरेक्शन। ये कनेक्शन डायरेक्शन लेस रहा है। इस कनेक्शन का प्रॉब्लम ये है कि पता ही नहीं है हम किस तरीके के रिलेशनशिप में हैं। इस कनेक्शन को शायद लेबल भी नहीं दिया गया है, टैग भी नहीं दिया गया। आप दोनों कमिटमेंट में हैं, आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, कुछ भी नहीं है। इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन बहुत है। इस इंसान ने, ये इंसान खुद भी कन्फ्यूज़ और आपको भी कन्फ्यूज़ करता है। ये वो इंसान है जो आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, काफ़ी उलझा हुआ है, इनडिसाइसिव है, डिस्टर्ब है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, उलझा हुआ है, बहुत सी चीज़ों का सोच रहा है। अपने आप से एक फ़ाइट चल रही है, एक आर्ग्यूमेंट चल रही है, इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एक टेंस माहौल है, ठीक है। कुछ भी कंफर्ट नहीं है, कुछ भी बैलेंस नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, हर्ट, पेन, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहा है, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसको याद आ रही हैं। बहुत स्ट्रबल हुआ है, लेकिन ईगो ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रबलली डील कर रहा है, आपको दिखा रहा है I'm ओके, ठीक है। जो भी चीज़ चल रही है मैं उसके साथ ओके हूँ, लेकिन इंटरनली डिस्ट्रॉय हो चुका है, बिखर चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। इसको पता है जो कुछ भी हो रहा है वो इसको खुद भी पसंद नहीं है। वो चीज़ को स्ट्रेस दे रही है, बर्डन दे रही है और ओवर थिंकिंग दे रही है, प्रेशर दे रही है, ठीक है। ये एक पीस में नहीं आ पा रहा, जबकि ये चाहता क्लैरिटी है, इसको चाहिए क्लैरिटी, ठीक है। एक क्लैरिटी का वेट कर रहा है यहाँ पर। ये इस इंसान को एक क्लैरिटी चाहिए, लेकिन समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है। इसको नहीं समझ में आ रहा ये कनेक्शन एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है या ख़त्म हो चुका है, आप छोड़ चुके हैं, या आप निकल चुके हैं, या आप जा चुके हैं, क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा अपनी ईगो भी मेंटेन करने के लिए स्टबन हुआ हुआ है कि एक्शन भी नहीं ले पा रहा कि क्लियर कर सके कि क्या चल रहा है इस रिश्ते में, क्या हो रहा है इस कनेक्शन में। तंग से परेशान है, किस चीज़ की वजह से परेशान है
क्या चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस रिश्ते में। कोई ना कोई चीज़ है जो आपके पर्सन को मेंटली स्टकनेस, एक मेंटल ब्लॉकेजेस में लेके जा रही है। आपके पर्सन खुश नहीं है, ठीक है। ये कोई आपका रीसेंट पास्ट का ब्रेकअप है, या रीसेंट पास्ट का आपका कोई ऐसी फ्रेंडशिप है जो कभी रिलेशनशिप में कन्वर्ट ही नहीं हुई, जिसमें लेबल ही नहीं था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में बड़ा रीज़न है इनडिसाइसिवनेस, कन्फ्यूजन होना, डिसाइड ही ना हो, डिसीजन मेकिंग ही ना होना। पता ही नहीं है इस रिश्ते में चाहिए क्या, ठीक है। ओके, क्या चीज़ इस इंसान को परेशान कर रही है? लेट्स सी। आपके पर्सन को, ये वो पर्सन है जो इंसान आपको ये शो कर रहा है, नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं बॉदर ही नहीं होना ना तुम्हारे बिहेवियर से, ना तुम्हारे एक्शन से, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कुछ इस टाइप वाला इंसान हो सकता है। लेट्स सी, क्या चीज़ परेशान कर रही है इस इंसान को? सैडनेस, इमोशनली डीप डाउन नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा गहरे इमोशंस, बहुत ज़्यादा फियर, ये इस इंसान को टेंशन दे रहा है। अकेलापन, इमोशनल लॉस, इमोशनल स्ट्रेस आपके पर्सन को फील हो रहा है। आपके पर्सन को फील हो रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस आउट हो चुका है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा था ये अच्छा फील करेगा, आपको ये मेमोरीज़ की वजह से, आपको याद करने की वजह से बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में जा चुका है। चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है, रिलीज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है। भूल नहीं पा रहा, आपको अपने दिल दिमाग सोचों से नहीं निकाल पा रहा। मतलब कि ये इंसान आपकी मेमोरीज से बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है। ये आपको ये डिसाइड नहीं कर पा रहा आपकी तरफ एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। आपको एक एम्प्रेस की तरह एडमायर करता है ये इंसान, ठीक है। इस इंसान की एक जैसे कि इमोशनली आप इसकी एक नीड है। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। इसको लग रहा था कि शायद ये इंसान बिजी हो जाएगा, उसको कुछ फील नहीं होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, रेस्टलेस हो रहा है, एनजाइटी क्रिएट हो रही है, हर्ट, पेन, तकलीफ़ समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत टाइम से चाहता था, आपने कर दिया तो ये चीज़ को परेशान कर रही है। शायद ये बहुत टाइम से चाहता था, ये ज़िद पे था, क्या ये आपको नहीं चाहता, या ये आपके साथ आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। कुछ रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच, 5 वीक्स में कुछ ऐसा हुआ है, किसी के लिए 2 वीक्स में ऐसा कुछ हुआ है, किसी के लिए यहाँ पर 5 डेज़ में कुछ हुआ है, किसी के लिए 6 वीक्स हो गए, कुछ ना कुछ हुआ इस इंसान के साथ। किसी के लिए 3 वीक्स हो चुके हैं और किसी के लिए 9 वीक्स हो चुके हैं। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। कुछ अरसे से चल रहा है यहाँ पर। कोई चीज़ जो कुछ भी आई है ये बहुत ज़्यादा सडन नहीं आई है, ठीक है। ये कुछ चल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको लेकर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इसको आउटसाइडर इंटरफेयर, या इसको ऐसा लग रहा है आउटसाइडर ब्लॉकेजेस बहुत हैं आपकी तरफ। डिसीजन मेकिंग करना, सबसे फाइट करना, सबको इन्वॉल्व करना, एक आर्ग्यूमेंट होगी आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए इसको फाइट करनी पड़ेगी। इसको ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। ये इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है, ठीक है। रिलाई कर रहा है मेंटली, इमोशनली। ये आपको ना सोचों से निकाल पा रहा है, ना थॉट प्रोसेस से निकाल पा रहा है, ठीक है। एक इंटरनल फाइट चल रही है। डेफिनेटली इंसान बहुत सारी मेमोरीज लेकर बैठा हुआ है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है। एक मतलब कि बहुत ज़्यादा एक इमोशनली को डिपेंडेंट है। इस इंसान को ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि इस इंसान को तो कभी इसने समझा ही नहीं कि आपकी इसको कितनी ज़रूरत है, या आपके होने से ये इंसान इसकी हैप्पीनेस कितनी डिपेंडेंट है आप पे, ठीक है। नहीं समझ पा रहा क्या करे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, स्नेकी बिहेवियर है, फेस नहीं कर रहा। इसको पता है ये अगर एक्शन लेगा तो उसको जस्टिस देना पड़ेगा। इस इंसान की तरफ से ही एक्शन लेकर जस्टिस आ सकता है इस कनेक्शन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस इंसान क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है? क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ट्स, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना, नज़र रखना, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, इन्फॉर्मेशन लेते रहना, क्या चल रहा है आपके मन में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप क्या चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ सोचना, ठीक है। इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है लेकिन सोच रहा है कैसे हो सकता है ये, ठीक है।
कुछ प्लान करना चाह रहा है, हार्ड वर्क करना चाहता है, इस इंसान को पता है इसने वर्क नहीं करा है, लेकिन ये आपको लेट गो करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। इसके इमोशंस मिस कर रहा है, याद कर रहा है इसको। आप ये डिस्टेंस इसको एक हैवीली इम्पैक्ट कर रहा है, स्ट्रेस आउट कर रहा है इसको। किसी भी चीज़ में सेटिस्फैक्शन ना लाइफ में, ना फैमिली में, ना डेली बेसिस की रूटीन में फ़ील हो पा रही है। जैसे जैसे यहाँ पर दिन गुजरते जा रहे हैं और बर्डन और स्ट्रेस क्रिएट होता जा रहा है, नो कांटेक्ट को, लेस टू कांटेक्ट को, ये इस डिस्टेंस को आप लोग के बीच एक जितना जितना टाइम गुजर रहा है, इस इंसान को ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है। हर्ट, पेन, तकलीफ़, हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी है इसके लिए। ये इमोशनल लॉस, ये इमोशनल स्ट्रेस एक हैवी है, ठीक है। साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत एक साइलेंट एनर्जी है, डिस्कनेक्ट है, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्टिव नहीं है, एक्टिव मोड में नहीं है, कंफ्यूज है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ बैलेंस करना है और इस कनेक्शन को भी बैलेंस करना है, ठीक है। काम कितना भी हो, लाइफ में कोई भी सक्सेस कितनी भी मिल रही हो, वो खुशी खुशी नहीं लग रही है, एक रेस्टलेस है, ठीक है। हैप्पीनेस नहीं फील हो रही है। इस इंसान को पता है यहाँ पर ये इंसान एक्शन लेने का सोच रहा है, क्लैरिटी चाहिए इसको, ठीक है। ये वेट एंड वॉच, एक ऑब्जर्व कर रहा है, होल्ड करा हुआ है इस इंसान ने। इस इंसान से ऐसा हो सकता है कुछ रीसेंट पास में आप लोग की अलग हुई, आप लोग इस इंसान से दूर गए हैं। आपको लग रहा है इंसान बहुत स्लो है, इसने बहुत स्लो पर्सन है। इस इंसान ने ये चीज़ समझने में आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत लेट कर दिया, बहुत स्लो पर्सन है, ठीक है। इंसान बहुत स्लोली मूव कर रहा है, लेकिन कर रहा है आपकी तरफ मूव। बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, लेकिन कर रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ बदल रहा है यहाँ पर, कुछ चेंज आ रहा है इस इंसान के माइंडसेट में, ठीक है। ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस, अपनी प्रायोरिटीज़ में भी ये इंसान अब दोबारा रीचेक कर रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी में, आपको प्रायोरिटी लिस्ट में आपको लाना पड़ेगा। एक डेस्टिनी आपको इस इंसान से किसी तरीके का जस्टिस दिलवा सकती है, तो एक जस्टिस टाइम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। जस्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, या इस कनेक्शन में जो भी जिसने भी गलत करा है अब वो जस्टिस देने के लिए रेडी रहे, ठीक है। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया तो एक डिवाइन यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं, डेफिनेटली एक डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन को प्रेशर देंगे, ठीक है। आपके पर्सन को कहेंगे या तो सब ख़त्म कर दो, ठीक है, अपने आप को भी फ्री करो, जो भी तुमने होल्ड करा हुआ उसको रिलीज़ करो। जब तक ये इंसान या आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, एनर्जेटिकली आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये रेडी नहीं है आपको लेट गो करने के लिए, आपको नहीं निकलने दे रहा, ना अपने थॉट से, ना किसी चीज़ से, ठीक है। ये आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है और आपके लिए सोचता ही रहता है। एक सक्सेस देखने को मिल सकती है, कोई इमोशनल सक्सेस मिल सकती है। विजडम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ है इस इंसान का, एडवाइस लेना या किसी मेंटोर से कनेक्ट होना, आपके बारे में मतलब कि पूछना कि क्या किया जा सकता है, इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आपका रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है इस कनेक्शन में। पॉजिटिविटी आ रही है, अब जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा। ये रिवर्स कह रहे हैं जो कुछ भी होगा इस रिश्ते में पॉजिटिव होगा, ये आपके लिए पॉजिटिव होगा, आपको क्लैरिटी दिखाएगा। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, ठीक है। आप जो एक कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो चुका है, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सेक्रीफाइस, ये इंसान सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। एक पीस क्रिएट होने वाला है इस कनेक्शन में। 3 नंबर 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 1 नंबर पैशन इग्नाइट हो रहा है इस इंसान के दिल में। इस इंसान की, ये इंसान एक अलाइनमेंट में आ रहा है आपको लेकर, जो पहले नहीं था, ठीक है। कुछ अलाइन हो रहा है, इस इंसान का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है।
रेस्ट एंड रिजुवनेट, एक रेस्टिंग एनर्जी पे हो सकता है ये इंसान, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, समझ रहा है, इसको लग रहा है इसने कुछ मिस कर दिया, ठीक है। ये वापस रिटर्न करने वाला है, ठीक है। अवेयरनेस, इंसान अवेयरनेस के साथ आएगा। अब जो पहले अवेयरनेस नहीं थी, जो पहले समझ नहीं थी, अब वो समझ के साथ आएगा। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, साइलेंट, एक सफरिंग इन साइलेंस, साइलेंस में सफ़र कर रहा है ये रिश्ता, ठीक है। इस कनेक्शन में मतलब एक सफ़र कर रहा है। इस इंसान के माइंड में आपके लिए स्ट्रांगली क्या चल रहा है, इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली क्या चल रहा है। इंसान भाग रहा है इस रिश्ते से। इस इंसान को लगता है अब ठहर के इसको समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान के माइंड में चीज़ चल रही है, ये इंसान बहुत ज़्यादा भाग रहा था, इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, इसने ये बहुत भागा है, ये रनर की तरह रहा है, इसने समझा नहीं है अपने इमोशंस को भी। इस इंसान के माइंड में इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है, स्ट्रांगली इस इंसान के माइंड में इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है। क्योंकि टैरो हैव फेथ, ये इंसान ट्रस्ट करना चाह रहा है। लव इज़ कमिंग सरप्राइजेस, ठीक है। यहाँ पे एक हेजिटेशन हो सकती है, ये आपसे इन्वॉल्व होना चाहता है, इसके अंदर हेजिटेशन है आपको लेकर, ठीक है। तो चीज़र, एक रनर चीज़र का डेफिनेटली यहाँ पर गेम रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्टॉप फोनिक्स, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू फेस, रिकंडल, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, ठीक है। ये इंसान अब आपकी फीलिंग्स को समझना चाह रहा है। रीप्ले ओवर एंड, मतलब कि इंसान दोबारा सिचुएशन रीप्ले कर रहा है, इसको सब कुछ ही मिस कर रहा है जो चीज़ इस कनेक्शन में मिसिंग हो चुकी है। सन ग्लासेस, स्टॉकिंग एनर्जी, डेफिनेटली मैंने आपको कहा स्टॉक किया जा रहा है आपको, आप सेपरेशन भी हो सकते हैं, मिसिंग यू, ठीक है। हीलिंग फेज है ये, ठीक है। मिसिंग यू, सैडनेस है यहाँ पर, थिंकिंग अबाउट यू, अनश्योर फ्यूचर, यहाँ पे इसकी वजह से सेपरेशन आया क्योंकि फ्यूचर को लेकर अनश्योरिटी थी, श्योर नहीं था, ठीक है। वेडिंग, यहाँ पे इस इंसान के साथ आपकी वेडिंग हो सकती है, यूनियन, वेडिंग, ठीक है। सोल कनेक्शन, इवॉल्व, आप लोग एक सेकंड चांस इस कनेक्शन को, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एक सेकंड चांस यहाँ पर मिलने के चांसेस है इस कनेक्शन को, ठीक है। पुराना पैटर्न या पुराना माइंडसेट एक रिलीज़ हो रहा है, कुछ कार्मिक रिलीज़ हो रहा है, अबंडेंस, ठीक है। आपके अबंडेंस डोर्स भी ओपन होंगे, जो आपका कर्मा था वो रिलीज़ हो रहा है इस कनेक्शन से। कुछ ना कुछ कार्मिक इशूज़ थे, आप लोग कार्मिकली टाई अप थे, ठीक है। उसकी वजह से ये कनेक्शन स्टक था, हैंगिंग एनर्जी पे था। बटरफ्लाई, एक रिलेशनशिप इवॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट फेस, हीलिंग, ठीक है। यहाँ पर एक हीलिंग एनर्जी आ रही है, एक इनर चाइल्ड ग्रोथ, आप लोग की इनर चाइल्ड ग्रोथ हो रही, जो इनर आपका जो माइंडसेट है ना, आप न्यू मेमोरीज बनाएंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। ये कनेक्शन एक न्यू मेमोरीज बनाने की तरफ जा रहा है। ओके, वन लास्ट मोर कार्ड, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। लाइटनिंग, सडन चेंजेस आएंगे इस कनेक्शन में, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइजेस, ठीक है, अपलिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये कनेक्शन एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, बैलेंस की तरफ जा रहा है, हीलिंग की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन इस कनेक्शन में आपको देखने को बहुत जल्द मिल सकती है, ठीक है। एक क्लैरिटी मिल सकती है, पॉजिटिविटी मिल सकती है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।